हरियाणा रोडवेज की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। रोडवेज की बसें अब पूरी सवारियां भरकर ही सड़कों पर दौड़ेंगी। हालांकि सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन जैसी सावधानी भी बरतनी होगी। बसों में सभी सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा भी कोविड-19 के चलते जो भी एहतियात हैं वो बरते जाएंगे। रोडवेज विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तभी से रोडवेज विभाग घाटे में जा रहा था। इसी को देखते हुए अब विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है और लॉकडाउन में बसों का संचालन न होना और अभी भी केवल 35 सवारियां ही बैठाना विभाग को घाटे में ला चुका है। अब इसी घाटे को भरने के लिए ये कदम उठाया गया है। बहरहाल रोडवेज ने घाटा पूरा करने और सवारियों की तादाद बढ़ाने के लिए बसें पूरी तरह से भरकर चलने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन इस फैसले के नकारात्मक पहलू भी अभी से दिखाई देने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट के आदेश आए हैं कि पहले तो हमारे पास जो आदेश थे वो 30 और 35 सवारी को बैठाने के लिए थे, मगर जो आज के आदेश हैं, हमारे पास जो आदेश आए हैं जीएम साहब के माध्यम से, वो आदेश ये मिले हैं कि पूरी कैपेसिटी के साथ रूटीन में, आम रूटीन में जो बसें चल रही थी उसी तरह सभी बसें चलेंगी। तो इसका फायदा किसको होगा और कैसे होगा? इसका फायदा रोडवेज का भी होगा और जनता को भी होगा, क्योंकि पहले जनता उसमें पब्लिक 35 सवारी बैठ सकती थी, अब 50 बैठेंगी, फर्क तो पड़ेगा। रोडवेज को कैसे फायदा होगा? सर देखो, 35 सवारी में बैठना उनकी इनकम अलग से है, अगर उसमें 50 सवारी बैठेंगी तो इनकम बढ़ के आएगी हमारी, तो फायदा तो होगा इसमें। करनाल में पहले कितनी बसें थी, कितनी चल रही हैं पहले हम लॉकडाउन के दौरान? पहले हमारी शुरू में तो हमने 10 बस शुरू करी थी, जब लॉकडाउन खुला, मतलब खुला तो नहीं था, मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जब, अब हमारी लगभग 70 के आसपास हमारी बस चल रही हैं। और जैसे कि आदेश आए हैं, अगर सवारियाँ बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे, हम उस हिसाब से बस बढ़ाते रहेंगे। पूरी जो सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि अब पूरी सवारियां बिठानी है, ये सर गलत आदेश आए हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जब 52 सवारी के आदेश है तो सोशल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। इससे कोरोना की महामारी भी और ज्यादा बढ़ेगी और इससे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। सरकार ने मतलब इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, भाई ये गलत है, भी इसमें 35 सवारी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अगर कोरोना घटता तो 52 सवारी का आदेश कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम सरकार से यही मांग करते हैं, भी 52 सवारी तो आपने कर दी, और बसों में सवारियों के लिए ना सैनिटाइजर है ना कुछ है। फिर बसों की अगली खिड़की में और पिछली खिड़की में सैनिटाइजर की बोतल लगाई जाए, ताकि सवारी ऊपर चढ़े और हाथों पे सैनिटाइजर लगाए, ताकि चालक प्रचालक को भी सुरक्षा मिल सके और सवारी को मिल सके। सर रोडवेज ने ये फैसला शायद हरियाणा रोडवेज की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। रोडवेज की बसें अब पूरी सवारियां भरकर ही सड़कों पर दौड़ेंगी। हालांकि सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन जैसी सावधानी भी बरतनी होगी। बसों में सभी सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा भी कोविड-19 के चलते जो भी एहतियात हैं वो बरते जाएंगे। रोडवेज विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तभी से रोडवेज विभाग घाटे में जा रहा था। इसी को देखते हुए अब विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है और लॉकडाउन में बसों का संचालन न होना और अभी भी केवल 35 सवारियां ही बैठाना विभाग को घाटे में ला चुका है। अब इसी घाटे को भरने के लिए ये कदम उठाया गया है। बहरहाल रोडवेज ने घाटा पूरा करने और सवारियों की तादाद बढ़ाने के लिए बसें पूरी तरह से भरकर चलने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन इस फैसले के नकारात्मक पहलू भी अभी से दिखाई देने लगे हैं।
से जो ट्रांसपोर्ट के आदेश आए हैं कि पहले तो हमारे पास जो आदेश थे वो 30 और 35 सवारी को बैठाने के लिए थे, मगर जो आज के आदेश हैं हमारे पास जो आदेश आए हैं जीएम साहब के माध्यम से, वो आदेश ये मिले हैं कि पूरी कैपेसिटी के साथ रूटीन में जो बसें चल रही थी उसी तरह सभी बसें चलेंगी। तो इसका फायदा किसको होगा और कैसे होगा? इसका फायदा रोडवेज का भी होगा और जनता को भी होगा, क्योंकि पहले जनता उसमें पब्लिक 35 सवारी बैठ सकती थी, अब 50 बैठेंगी, फर्क तो पड़ेगा। और रोडवेज को कैसे फायदा होगा? सर देखो 35 सवारी में बैठना उनकी इनकम अलग से है, अगर उसमें 50 सवारी बैठेंगी तो इनकम बढ़ के आएगी हमारी, तो फायदा तो होगा इसमें। करनाल में पहले कितनी बसें थी, कितनी चल रही हैं पहले हम लॉकडाउन के दौरान पहले हमारी शुरू में तो हमने 10 बस शुरू करी थी, जब लॉकडाउन खुला तो खुला तो नहीं था, मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जब अब हमारी लगभग 70 के आसपास हमारी बस चल रही हैं। और जैसे कि आदेश आए हैं, अगर सवारियाँ बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे हम उस हिसाब से बस बढ़ाते रहेंगे पूरी करेंगे। जो सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि अब पूरी सवारियां बिठानी है, ये सर गलत आदेश आए हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जब 52 सवारी के आदेश है तो सोशल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। इससे कोरोना की महामारी भी और ज्यादा बढ़ेगी और इससे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। सरकार ने मतलब इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, भाई ये गलत है, बीच में 35 सवारी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अगर कोरोना घटता तो 52 सवारी का आदेश कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम सरकार से यही मांग करते हैं, भाई 52 सवारी तो आपने कर दी, और बसों में सवारियों के लिए ना सैनिटाइजर है ना कुछ है। फिर बसों की अगली खिड़की में और पिछली खिड़की में सैनिटाइजर की बोतल लगाई जाए, ताकि सवारी ऊपर चढ़े और हाथों पे सैनिटाइजर लगाए, ताकि चालक प्रचालक को भी सुरक्षा मिल सके और सवारी को मिल सके। सर रोडवेज ने ये फैसला शायद